हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट ग्रोथ चैम्बर या पादप वृद्धि कक्ष के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन और उसमें काम आने वाले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था। जैसे कि अगर ग्लासवेयर्स एम्प्टी ग्लासवेयर्स हैं तो उनको स्टेराइल कंडीशन में रखने के लिए हम हॉट एयर ओवन काम में लेते हैं, और जब मीडियम बनाकर ग्लासवेयर में डालते हैं और फिर स्टेरिलाइजेशन करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। और जब हम एक्सप्लांट प्रिपरेशन और प्लांट मटेरियल ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो लेमिनार फ्लो क्लीन एयर बेंच पर हम ये सारा काम करते हैं। अब जब हमने प्लांट्स को या इसको एक्सप्लांट को प्रिपेयर कर दिया है, एक्सप्लांट को इनोक्यूलेट कर दिया है कल्चर ट्यूब, टेस्ट ट्यूब या ग्लास वेसल के अंदर, तब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अब हम उनको वृद्धि के लिए किसी ग्रोथ चैम्बर में रखते हैं जहाँ पर सारी की सारी कंडीशंस स्टेराइल कंडीशन है, कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन है, और उसको हम प्लांट ग्रोथ चैम्बर या पादप वृद्धि कक्ष कहते हैं। तो प्लांट्स जो इन विट्रो प्रोड्यूस्ड होते हैं उनको हम स्पेशली क्रिएटेड चैम्बर्स वेयर ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड in order to allow healthy growth of plants under controlled condition। तो नियंत्रित वातावरण की नियंत्रित परिस्थितियों में पादप की स्वस्थ ग्रोथ या हेल्दी ग्रोथ के लिए हम आर्टिफिशियली क्रिएटेड चैम्बर के अंदर प्लांट्स को रखते हैं, जहां पर हमने सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके रखा हुआ होता है। जनरली नेचर में इस तरह से हमें नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो अवेलेबल लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, प्लांट्स उसको ही यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से वृद्धि करते हैं, और अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्लांट्स की ग्रोथ होती है। जिस प्लांट को जिस तरह के टेम्परेचर या लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो पर्टिकुलर सीज़न में डेवलप होते हैं। अब हम लाइट की बात करें, हम फिजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो हम कंट्रोल कंडीशन रखते हैं। तो लाइट का क्या रोल है प्लांट की ग्रोथ में? तो लाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स में। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच कार्बन इज फिक्स्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जहाँ पर कार्बन का स्थिरीकरण होता है कार्बोहाइड्रेट में। और लाइट यहाँ पर आर्टिफिशियल कंडीशन में हम लाइट कैसे देते हैं? वाइट फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स हैं या फिर बल्ब्स हैं, जिसको हम 1:3 रेशियो के रूप में काम में लेते हैं। और जनरली जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता, वो हम 2000 से 2500 लक्स यूज़ करते हैं। और लाइट को जितना लक्स लाइट इस्तेमाल की जाती है और उसको मेजर करने के लिए या नापने के लिए लक्स मीटर का इस्तेमाल लेबोरेटरीज़ में किया जाता है। और लाइट और डार्क साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो जनरली या सामान्यतः हम 16 और 8 घंटे का रखते हैं। 16 घंटे का लाइट पीरियड और 8 घंटे का डार्क पीरियड। अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हीट प्रेजेंट। ताप कितना प्रेजेंट है उसको नापते हैं, उसका मेजर है टेम्परेचर या तापमान। और टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर ऑप्टिमम है, कौन सा टेम्परेचर बिल्कुल सही है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इनके लिए। तो the temperature at which physiological process are at their maximum efficiency is called optimum temperature। जब ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सबसे अधिकतम एफिशिएंसी या कार्य क्षमता के साथ में जहाँ संभव होते हैं, प्रभावी होते हैं, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या कहते हैं। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, चाहे लोअर साइड पे चाहे अपर साइड पर, तो वो मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, उसको प्रोटीन डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ के साथ एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है, और इस तरह से न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म उसका डिसरप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जनरली जो टेम्परेचर जिस पर कि मैक्सिमम प्लांट ग्रोथ होती है वो 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके लिए
जो कूलिंग करनी होती है एनवायरनमेंट में, जहाँ हम आर्टिफिशियल कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए हम एयर कंडीशनिंग यूनिट्स काम में लेते हैं, जहाँ टेम्परेचर को हम जनरली 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी या आर्द्रता की। तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेपर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। आर्द्रता हम किसको कहते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, जो इनविजिबल वेपर के रूप में है, उसको हम ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। और इसको जनरली हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ह्यूमिडिटी इनसाइड द ग्रोथ चैम्बर इज प्रोवाइडेड बाय ह्यूमिडिफायर एंड कंट्रोल्ड बाय ह्यूमिडिस्टेट। अंदर जो चैम्बर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है आपको, मतलब आपको इनविजिबल वेपर्स वहाँ पर तैयार करने हैं। उसके लिए हम एक ह्यूमिडिफायर इंस्ट्रूमेंट है वो काम में लेते हैं, जिसमें नीचे पानी भरा हुआ होता है और फैन चलता है, और उससे जो मिस्ट डेवलप होती है वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में सर्कुलेट होती है। और इस तरह से आर्द्रता को हम मेंटेन करते हैं और इसको नियंत्रित किया जाता है ह्यूमिडी स्टेट से, हम उसको नियंत्रित करते हैं। और इसको हम मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। और यूजुअली 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम हेल्दी ग्रोथ के लिए सही मानते हैं। 60% सापेक्ष आर्द्रता पौधों की हेल्दी ग्रोथ के लिए सही मानी जाती है। अगर आर्द्रता इससे कम होती है तो जो मीडियम रखा हुआ है ग्लास वेसल्स में, वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। और अगर आर्द्रता इससे ज़्यादा होती है तो उस एनवायरनमेंट में फंगस ग्रोथ होने की संभावना रहती है। अब हम बात करें कि कितने टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ चैम्बर हैं। तो जनरली 2 टाइप्स के प्लांट ग्रोथ चैम्बर्स होते हैं। एक तो वॉक इन टाइप ग्रोथ चैम्बर है और दूसरा रीच इन टाइप ग्रोथ चैम्बर है। वॉक इन टाइप ग्रोथ चैम्बर की अगर हम बात करते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसमें क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो एक रूम है उसको हम ग्रोथ चैम्बर में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ पर कल्चर रैक्स रखी जाती है। उन कल्चर रैक्स के ऊपर लाइट लगाने की व्यवस्था होती है और वहीं पर उसी रूम में एयर कंडीशनर रखा जाता है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। लाइट के लिए फ्लोरेसेंट बल्ब और इनकैंडिसेंट बल्ब्स उस कल्चर रैक्स में रखे जाते हैं। और ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिफायर, जिसके द्वारा ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर रखते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम ये थर्मोमीटर रखते हैं। और लाइट जो कि हम कह रहे हैं कि ऑप्टिमम लाइट 2000 से 2500 लक्स लाइट है, उसके लिए लक्स मीटर इसी रूम में रखा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम उस रूम में मेंटेन करते हैं ताकि लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है, जितनी ऑप्टिमम रिक्वायर्ड है, वो प्लांट्स को मिल सके और प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ की जा सके। दूसरा है रीच इन टाइप मूवेबल ग्रोथ चैम्बर। ये ग्रोथ चैम्बर मार्केट में अवेलेबल होता है। ये मूवेबल ग्रोथ चैम्बर है, इसको हम कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज सिर्फ ये होता है कि इसमें जो स्पेस है वो लिमिटेड होती है, सीमित जगह होती है कल्चर्स रखने के लिए। और इसमें वही सारी व्यवस्थाएं हैं, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी कंट्रोल की सारी सुविधाएं इसके अंदर होती है। और ये इसका एडवांटेज ये है कि हम इसको कहीं भी ओपन स्पेस में भी रख सकते हैं ताकि हमारी लेबोरेटरी का इम्पोर्टेंट कल्चर एरिया या वर्क एरिया डिस्टर्ब नहीं हो या उसकी जगह ये नहीं घेरे। और इसको हम कॉरिडोर में रख सकते हैं, वरांडे में रख सकते हैं, ताकि लेबोरेटरी के स्पेस को ये ऑक्यूपाई नहीं करें। ये डिफरेंट साइज़ के मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इसमें सारे ग्रोथ फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस और सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये है पादप ग्रोथ चैम्बर या पादप वृद्धि कक्ष के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, जहाँ तीनों एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को हम कंट्रोल करते हैं। थैंक यू।